मेहता का उल्टा चश्मा। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। दोस्तों, मैं रानी रिपोर्टर लोकल लवली न्यूज से कैमरामैन प्रकाश के साथ आज मैं आपको बहुत ही प्यारी दिल को छूने वाली न्यूज बताने जा रही हूँ। देखिए इस बैनर पर क्या लिखा है। ये है समाज सेवक श्री कुरमुरा कुमार द्वारा आयोजित टप्पू सेना और गोकुल धाम वासियों के सहयोग से फ्री में गरीब लोगों के लिए इस कड़कती धूप में छाछ वितरण। नहीं, ये कुरमुरा कुमार जी द्वारा आयोजित नहीं है। नहीं। हाँ। प्लीज इसको एडिट कर देना। तो समाज सेवक श्री कुरमुरा कुमार और टप्पू सेना और आप सभी लोग बहुत ही अच्छा और नेक कार्य कर रहे हैं। कितने प्यासे लोग इतनी कड़क धूप में इतनी ठंडी छाछ पीकर अपना गला तृप्त कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है चाचा जी? इस रिपोर्टर को भी ना कुरमुरा कुमार ने भेजा है, उसी का प्रचार कर रही है यहाँ पे। समझ रहा हूँ। तो भाई साहब आप ये बताइए कि अभी कुरमुरा कुमार जी कहाँ पे है? वो कुरमुरा कुमार जी बगल की बस्ती में कंबल बांटने गए। क्या बोल रहे हो आप? गर्मी में कंबल? सॉरी, वो बस्ती में वो घूमने गए। घूमने नहीं, वो पंखा बांटने गए। इट्स ओके, प्लीज इसको एडिट कर देना। तो टप्पू सेना, आप ये सेवा कार्य कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप ये छाछ वितरण कब तक करेंगे? जब तक ये छाछ खत्म नहीं होती तब तक। आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। हम यहाँ छाछ वितरण करने आए, टीवी पर आने के लिए नहीं। हाँ। दादाजी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ बोल दीजिए ना। इसको एडिट कर देना प्लीज। कंटिन्यू। जैसा कि आपने देखा कि टप्पू सेना और गोकुल धाम वाले कैसे इन गरीब प्यासे मजदूरों को छाछ पिलाने में इतने व्यस्त है कि उन्हें कैमरा के सामने बात करने का भी समय नहीं है। इस नेक कार्य के लिए समाज सेवक श्री कुरमुरा कुमार, जिनका चुनावी चिन्ह है सेव कुरमुरा, वह बिना किसी स्वार्थ के तन मन धन से ऐसे गरीब लोगों के लिए फ्री में सेवा केंद्र हर जगह खुलवाने वाले हैं। मैं रानी रिपोर्टर लोकल लवली न्यूज से कैमरामैन प्रकाश के साथ। चलिए चलते हैं। थैंक यू। ये लवली लोकल न्यूज नहीं थी, ये वाट लवली लोकल न्यूज थी। जी कुरमुरा कुमार जी, ठीक है। सुनो, कुरमुरा कुमार जी ने सबको सिद्धार्थनगर बुलाया। चलो, जाना है हमें। चलो। देखा, हम सब अभी ना कुरमुरे में सेब की तरह उलझ गए हैं। ये चुनाव जीतने के लिए अच्छा प्रचार कर रहे हैं कुरमुरा कुमार भी। मैं तो कहता हूँ ये छाछ वितरण केंद्र हम लोग बंद कर देते हैं अभी। अरे कैसी बात कर रहे हैं तू भिड़ी मास्टर? एक नेता ने अपना बैनर लगा दिया, थोड़ी सी राजनीति खेल ली, तो उस वजह से हम अपना सेवा कार्य थोड़ी बंद कर सकते हैं। हाँ बाबा, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेगी। हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। हाँ, सही बात है। अरे प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुई है, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। अंकल, अभी आगे जो कुछ भी होगा ना वो देखा जाएगा। अभी के लिए हम लोग छाछ वितरण पे ध्यान देते हैं। हाँ। टप्पू, तो क्या सोच रहा है? यही कि पापा का फोन आएगा कि बैनर निकाला है कि नहीं निकाला है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तू उसकी चिंता मत कर। जेठ का फोन आएगा तो मैं बात कर लूंगा। यहाँ की परिस्थिति मैं उसे समझा दूंगा। थैंक यू बावरी जी, आप आए। थैंक यू। हाँ सेठ जी, वो आए तो हमें पता चला ना वो कुरमुरा कुमार जी के बैनर के बारे में, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। और अगर हमारे पहले चना कुमार जी को पता चल जाता और वो अपनी टोली को लेकर यहाँ आ जाते तो आप उन्हें क्या जवाब देते? ये तो अच्छा हुआ बावरी जी को पता चला, उन्होंने हमें बताया और आपने तुरंत फोन करके बैनर उतरवा दिए। इसलिए वंस अगेन थैंक यू बावरी जी। थैंक यू बावरी। थैंक यू बावरी। चलो, इसी के साथ अभी मुलाकात का वक्त खत्म होता है। आप प्लीज यहाँ से प्रस्थान कीजिए। लेकिन बागेश्वर जी,
दुकान में कस्टमर कहाँ है? अरे तब जब तक दुकान में कस्टमर नहीं आएगा तो तू क्या यहीं पड़ी खड़ी रहेगी? बावरी बेटा, देखो कस्टमर भी आ रहा है। ओके, बाय बाय। आइए आइए भाई साहब आइए, बोलिए। रामसंग कंपनी का GT 530 वाला स्पीकर है आपके पास? है ना, है। वारंटी कितने साल की है? 2 साल की। 2 साल की? हाँ, मतलब कंपनी 1 साल की देती है, लेकिन हमारी ओर से कस्टमर को हम 1 और साल की वारंटी देते हैं। ठीक है, पेमेंट कर देता हूँ, आप डिलीवरी करवा देंगे? हाँ जरूर जरूर। लड्डू काका एड्रेस लेके बिल बना दीजिए। आइए 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 आइए। क्या नाम है आपका? ये लीजिए आपका बिल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, फिर से आइएगा। अच्छा अच्छा हो गया। बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी। अरे तो फिर आगे गए भाई, ये क्या है? अभी रोज ये ऐसा ही करेगी? जैसे कस्टमर दुकान से बाहर जाएगा ये अंदर घुस जाएगी। बावरी जी। नहीं नहीं, मैं आपको धागा करने आई हूँ। धागा? वॉन करने आई हूँ। आगा आगा करना ही है? किस चीज से? वो फना कुमार जी अपने गोली को लेके यहाँ आ रहे हैं। मतलब वो चना कुमार जी अपनी टोली को लेकर यहाँ आ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं? अरे बाप रे, लगता है उनको वो कुरमुरा कुमार के बैनर के बारे में पता चल गया। अरे सबको है स्वीकार। अरे साहब भागा, जल्दी से मेहता सबको फोन करके यहाँ बोला, जल्दी जल्दी जी। बागा का फोन? जेठालाल ने फोन नहीं किया, मतलब जरूर कोई टेंशन वाली बात है। हाँ बागा बोलो। मेहता साहब, अब जल्दी यहाँ दुकान में आ जाइए, यहाँ बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। हेलो हेलो हेलो। बागा ने फोन किया तो पीछे नारेबाजी हो रही थी, मतलब चना कुमार जेठालाल की दुकान में आ गया है। मुझे जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। आइए आइए चना कुमार जी, कैसे आना हुआ? अरे आप काम ही ऐसे करते हो कि चना कुमार जी को सारा प्रचार छोड़कर यहाँ पर आना पड़ता है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो दुकान अपने आप 5 फुट आगे बढ़ गई। दुकान दुकान अरे नहीं नहीं, देखिए दुकान तो पहले से ही कानूनी तौर पे आगे बढ़ी हुई थी। वो क्या हुआ, बहुत साल पहले ये बाहर का जो रोड है ना, उसका नवीनीकरण हो रहा था। तो म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर ने नवे सर से सर्वे करके एक गली का नया प्लान बनाया। उसमें उसने गलती से मेरी दुकान 5 फुट कम दिखा दी। अभी क्या, तभी मैंने भी ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ साल बाद ये म्युनिसिपैलिटी वाले कटिंग करने आए, तभी पता चला कि ये तो ऐसी गड़बड़ हो गई है। लेकिन भला हो चना कुमार जी का कि उन्होंने म्युनिसिपैलिटी वाले को समझाया और मेरी दुकान 5 फुट कटने से बच गई। जेठा भाई, हम तो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अपना करीबी दोस्त समझते हैं। पता नहीं हमारी दोस्ती में ऐसी क्या कमी रह गई कि आप हमारे विरोधी नेता कुरमुरा कुमार के साथ हो गए। हाँ हाँ। नहीं नहीं, किसने आपको बताया? अरे मैं तो पूरा का पूरा 100% आपके साथ ही हूँ, आप ही का समर्थक हूँ। हाँ गलत जेठा भाई, अगर आप 100% मेरे साथ होते तो आपके परिवार वाले, गोकुल धाम वाले, हमारे विरोधी नेता कुरमुरा कुमार का बैनर लगा के उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो कुरमुरा जी का बैनर इन लोगों ने नहीं लगाया है। दरअसल क्या है, आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है ना,
तो इतनी गर्मी में लोगों को राहत मिले इसलिए हमारे सोसाइटी वालों ने ये छाछ वितरण का आयोजन किया। अब ये बात का ये कुरमुरा कुमार जी को पता चला तो वो पहुंच गए वहां पर, अपना बैनर लगा के वो सोशल मीडिया में ऐसा प्रचार कर रहे कि ये छाछ वितरण का कार्यक्रम वो करवा रहे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मैंने तुरंत हमारे ये परिवार वालों को और सोसाइटी वालों को फोन किया और उनका वो बैनर निकलवा दिया। अच्छा, निकलवा दिया। जरा टीवी चालू कीजिए और लोकल न्यूज चैनल लगाइए। सॉरी। दोस्तों, मैं रानी रिपोर्टर लोकल लवली न्यूज से कैमरामैन प्रकाश के साथ आज मैं आपको बहुत ही प्यारी दिल को छूने वाली न्यूज बताने जा रही हूँ। देखिए इस बैनर पर क्या लिखा है। ये है समाज सेवक श्री कुरमुरा कुमार द्वारा आयोजित टप्पू सेना और गोकुल धाम वासियों के सहयोग से फ्री में गरीब लोगों के लिए इस कड़कती धूप में छाछ वितरण। तो समाज सेवक श्री कुरमुरा कुमार और टप्पू सेना और अब सभी लोग बहुत ही अच्छा और नेक कार्य कर रहे हैं। कितने प्यासे लोग इतनी कड़क धूप में इतनी ठंडी छाछ पीकर अपना गला तृप्त कर रहे हैं। जैसा कि लाइव प्रसारण हो रहा है जेठा भाई। वाले कैसे लाइव प्रसारण तो आप समझते हैं ना, छाछ पिलाने में इतने व्यस्त हैं। यानी अभी जो कुछ भी वहाँ हो रहा है अभी समय नहीं है, वो सब दिखा रहे हैं। के लिए समाज सेवक श्री कुरमुरा कुमार जिनका चुनावी चिन्ह है, और उसमें आप देख रहे हैं ना बिना किसी स्वार्थ बैनर लगे हुए हैं गरीब लोगों के लिए फ्री में सेवा केंद्र। और आप कह रहे हैं कि निकलवा दिए। मैं रानी रिपोर्टर लोकल लवली न्यूज से कैमरामैन प्रकाश के साथ। यह बैनर अभी तक हटा क्यों नहीं? मैंने तेरे सामने उनको फोन करके बोला था ना, फोन स्पीकर पे था, तूने भी सुना था? हाँ सुना था। क्या बोला था मैंने उनको कि यह बैनर अभी के अभी हट जाना चाहिए, बोला था कि नहीं? उन लोगों ने भी बोला कि हाँ हम अभी के अभी बैनर हटा देते हैं, बोला था क्या नहीं? हाँ बोला था। तो फिर हटा क्यों नहीं? चना कुमार जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी इन सब की खबर लेता हूँ। अपने पिताजी की? नहीं, पिताजी की खबर मैं कैसे ले सकता हूँ? हमारे सोसाइटी वालों की, हमारे मतलब मेरा जो बेटा है उसकी और सब अड़ोसी पड़ोसी सबकी। जेठा भाई अब बातों का नहीं, एक्शन का टाइम है। एक्शन? नहीं, अब उनकी दुकान में उनके साथ हाथापाई नहीं कर सकते। दुकान में तो क्या बावरी बेटी, उस सेठ जी के साथ कहीं भी हाथापाई नहीं कर सकते। हाँ खबरदार, हमारे होते हुए अगर किसी ने हमारे सेठ जी को हाथ भी लगाया है तो। शाबाश बागा, मैं भी आ गया हूं। मैं भी देखता हूं कि मेरे परम मित्र जेठालाल को हाथ कौन लगाता है। अरे रुकिए, जेठा भाई के साथ कोई भी हाथापाई नहीं करने वाला है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप ही ने तो भी बोला ये बातों का नहीं एक्शन का टाइम है। अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जेठा भाई, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि अब आपको फोन करके कुरमुरा कुमार का बैनर नहीं हटवाना है। आपको हमारे साथ वहां आकर एक्शन लेना होगा। खुद वहां खड़े रहकर बैनर निकलवाना होगा। हाँ निकलवाना होगा। ठीक है, नटू काका बाघा आप लोग दुकान संभाले ना, मैं जरा इनके साथ जाके आता हूँ। चलिए मेहता साहब। हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा।
कुरमुरा जी, वो छाछ वितरण केंद्र पर गोकुल धाम वाले ना बैनर निकालना चाह रहे थे। क्या? और आप चिंता मत कीजिए, मैंने उन्हें रोक लिया और अभी अभी पता चला है कि वो चना कुमार, टप्पू के पापा जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक, उनको बैनर निकालने के लिए साथ में लेकर आ रहे हैं। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? मैं ये होने नहीं दूंगा। और ऐसे हो गया तो चना कुमार और गोकुल धाम वालों को बहुत भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। पर मैं किसी भी हाल में अपना बैनर वहां से नहीं निकालने दूंगा, नहीं निकालने दूंगा, नहीं निकालने दूंगा। सच, टप्पू सेना ने ये छाछ वितरण का कार्य शुरू करके कितना नेक काम किया है। और ये छाछ पी के लोगों को जो खुशी मिल रही है, वो देख के हमें कितनी खुशी हो रही है। और खुशी के साथ साथ दिल को सुकून भी मिल रहा है, नहीं का? हाँ, और अब ये सुकून हमें रोज मिलेगा। खुदाई जी करे कि अब ये सुकून ऐसे ही बना रहे। हाँ, और कोई टेंशन ना हो, है ना? हाँ। आइए आइए, ठंडी ठंडी छाछ पीजिए। बोलो, किसी को कोई टेंशन ही नहीं है, सब टेंशन भूल कर यहाँ पे खुशी से छाछ वितरण कर रहे हैं। ये कुरमुरा कुमार ने मना करने के बावजूद अपना बैनर लगा दिया और सोशल मीडिया पे क्रेडिट भी ले ली। और अगर ये बैनर जेठालाल या चना कुमार ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। काहीच कळत नाहीये। मास्टर, क्या हुआ तुझे? क्या बोलूं चाचा, ये बैनर देख के ना ये टेंशन ही हो रहा है मुझे। तो बैनर मत देख। अरे भाई भिंडी मास्टर, तू टेंशन क्यों ले रहा है? चाचा जी, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। हालात और सोसाइटी वालों को संभालना मेरी जिम्मेदारी है ना। ये चना कुमार जेठालाल का मित्र है। ये बैनर देख के चना कुमार को प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है वो हमें प्रॉब्लम करे। पता नहीं आगे जाके क्या टेंशन होने वाला है। अरे कोई टेंशन नहीं होगा भाई, तू एक काम कर, तू जा घर जा, मैं इधर संभाल लूंगा, जा। नहीं, मेरा यहाँ रहना जरूरी है। ये नेताओं के चक्कर में हमें परेशानी ना हो, ये देखना पड़ेगा ना। अरे परेशानी जब होगी तब देखा जाएगा। सही बात है भिंडी मास्टर, तुम खामखा टेंशन ले रहे हो। अभी ये छाछ वितरण की खुशी का पल क्यों गंवा रहा है? तो एक काम कर भाई, ठंडी ठंडी छाछ पे तेरा दिमाग ठंडा हो जाए। बस थैंक यू। कौन था भाई ये? पता नहीं है? अरे उसके साथ बाइक पे आया, उसको थैंक यू बोला और पता नहीं। अरे भाई वो इस तरफ आ रहे थे तो मैंने उनसे लिफ्ट मांगी और लिफ्ट मिल गई। क्यों रिक्शा नहीं मिली? अरे वाह 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 बच्चों, वाह क्या बात है, बहुत जबरदस्त सेवा का कार्य कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया पर देखा मैंने, हमारे कुरमुरा कुमार जी के साथ मिलकर इतना अच्छा छाछ वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। वाह। सेठ बे, क्या बात है? इसमें कुरमुरा कुमार जी का कोई हक नहीं है। ये पूरा आइडिया टप्पू सेना का है। हाँ, कुरमुरा कुमार जी को मना करने के बावजूद भी यहाँ पे बैनर लगाया उन्होंने। जेठालाल ने बोला भी था बैनर निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने निकालने नहीं दिया। सही बात है, हमने बैनर निकालने की कोशिश की पर प्रॉब्लम हो गई। कैसी प्रॉब्लम? अरे एक्चुअली वो क्या हुआ ना पोपट अंकल, नहीं, ये तो गलत है। कुरमुरा कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई सारी सेवा हमारे बच्चे करे और मेवा कुरमुरा कुमार खाए। एग्जैक्टली। और मैं देखता हूँ भाई ये बैनर कैसे नहीं निकालने देते, मैं उनकी दुनिया हिला दूंगा। सेठ बे, पहले तू हिलना बंद कर और शांति से खड़ा रहे और ये छाछ वितरण पे ध्यान दे बस। फ्रेंड्स, अच्छा है कि दादाजी यहाँ आए, सारी सिचुएशन समझदारी से हैंडल कर रहे हैं। हाँ वो तो कर रहे हैं, पर ये सारी प्रॉब्लम ना इस बैनर की वजह से हो रही है। हाँ, ये बैनर के लिए हमें वहाँ कहना ही नहीं चाहिए था। हाँ, पहले ही मना कर देना चाहिए था। सबको स्वीकार, अरे सबको स्वीकार। चना कुमार। देखिए जेठा अंकल और मेहता अंकल, बाप रे, जिसका मुझे डर था भी वही होने वाला है। ये भिंडी मास्टर,
तो अभी डरना बंद कर और बाकी सबको भी डराना बंद कर। हाँ। देखो देखो देखो, अभी तक बैनर लगे हुए हैं। अरे भाई, वो तो दुकान में चना कुमार जी ने वो टीवी चालू करवा के ओ लिव प्रसारण में दिखाया ना, तो लिव प्रसारण में देखा हम लोगों ने कि बैनर निकला नहीं, अभी भी वही है। और लिव प्रसारण जो होता है वो लिव प्रसारण होता है, जूना रिकॉर्डिंग नहीं होता है ना भाई। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपने फोन करके बैनर निकलवाने को कहा था, तो अब तक बैनर निकले क्यों नहीं? अरे वही जानने के लिए तो हम लोग दुकान से निकले और यहाँ आए हैं ना। मुझे क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इन्होंने बैनर निकालने की कोशिश की हो, लेकिन कुरमुरा कुमार और उनके आदमियों ने बैनर नहीं निकालने दिया हो। वाह वाह, मैं तो सब बराबर ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि क्या है चना कुमार जी, हमारे जो गोकुलधाम वासी है ना, वो तो बेचारे बहुत ही सीधे हैं। जैसे मैंने उनको फोन करके बताया ना कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो लोग तुरंत मान गए, ठीक है हम अभी के अभी ये बैनर निकाल देते। और वो बैनर निकालने गए भी होंगे, लेकिन जैसा फिर मेहता साहब ने बताया कि वो कुरमुरा कुमार जी और उनके आदमी आ गए होंगे और उन्होंने निकालने नहीं दिया होगा। गोकुलधाम वाले परेशान हो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कि कुरमुरा कुमार का बैनर वहीं रहने दो। हाँ? मतलब बैनर जैसे वैसे ही रहने दे? हाँ वही रहने दो, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने हाथ से निकालेगा। कैसे? अरे भाई, उसने ये बैनर क्यों लगाया? छाछ वितरण का बेनिफिट लेने के लिए, बरोबर है ना? तो आप एक काम कीजिए, अपने गोकुलधाम वासियों को बोल के ये छाछ वितरण का कार्यक्रम बंद करवा दीजिए। क्या ये? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे बाप रे, ये चना कुमार जी ने तो कमाल की गुगली फेंकी। सबको स्वीकार! चना कुमार, अरे सबको स्वीकार! चना कुमार, अरे सबको स्वीकार! चना कुमार, सबको स्वीकार! अरे चना कुमार, सबको स्वीकार! चना कुमार। क्या तू यहाँ, तू दुकान छोड़ के यहाँ क्या कर रहा है? वो चना कुमार जी ले आए बापूजी। नहीं मतलब क्या हुआ कि वो मैंने आप लोगों को बोला था ना ये बैनर निकालने के लिए, लेकिन आप लोगों ने निकाला नहीं, तो हम लोग दुकान से ये जानने के लिए निकले कि ये बैनर आप लोगों ने निकाला क्यों नहीं। फिर रास्ते में मेहता साहब ने अंदाजा लगाया कि आप लोग तो बैनर निकालने गए होंगे, लेकिन हो सकता है कुरमुरा कुमार जी और उनके आदमियों ने आपको बैनर निकालने नहीं दिया होगा। ऐसा ही हुआ ना? देखा, ऐसा ही हुआ। तो तू क्या यहाँ चना कुमार जी और उनके लोगों के साथ ये बैनर निकलवाने के लिए है? अरे नहीं बापूजी, चना कुमार जी तो बहुत अच्छे आदमी है। वो तो कहते हैं कि नहीं ये गोकुलधाम वासियों को तकलीफ को ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है। रहने दो, बैनर जैसा है वैसा ही रहने दो। अच्छा, तो तू ये कहने के लिए दुकान छोड़ के यहाँ आया है? नहीं, एक और बात करनी है आप लोगों से। क्या? बापूजी देखिए, अभी ये जो छाछ वितरण का कार्यक्रम है वो हम लोगों ने क्यों किया? ताकि कड़ी धूप में लोगों को राहत मिले, इसलिए। बराबर? हाँ। लेकिन अभी क्या है कि हमारे इस सेवा कार्य से अगर किसी को तकलीफ होती है तो फिर ये सेवा कार्य हमें नहीं करना चाहिए ना। हमारे सेवा कार्य से किसको तकलीफ हो रही? नहीं, वो क्या है बापूजी,
कि हम गोकुलधाम वासी तो एकदम वो शांति प्रिय प्रजा है। हाँ हाँ हाँ, पोपटलाल 2 मिनट जो शांति रखो। शांति प्रिय है, बोला ना, हम सब शांति प्रिय है। ओके। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी एक नेता की तरफदारी करके दूसरे नेता को तो हम नाराज नहीं कर सकते ना बापूजी। इसलिए ये जो छाछ वितरण का कार्यक्रम है वो हमें बंद कर देना चाहिए। पापा। हाँ चाचा जी, जेठालाल बिल्कुल सही बोल रहा है। जेठालाल इनफैक्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा इनको कि हम लोग ये छाछ वितरण कार्यक्रम बंद कर देते हैं। अरे वाह, अरे क्या हुआ? छाछ वितरण क्यों बंद कर देना चाहिए? जेठिया तू देख रहा है ना कि यहाँ हम लोग इन प्यासे मजदूरों को कड़ी धूप में आने जाने वाले लोगों को छाछ पिला रहे हैं, अच्छा सेवा का कार्य कर रहे हैं, और तू बोल रहा है कि हमें छाछ वितरण बंद कर देना चाहिए। नहीं, मैं नहीं बापूजी, ये तो चना कुमार जी का सुझाव था। चना कुमार, कैसे नेता हो तुम? हैं? इतने अच्छे सेवा कार्य को बंद कराने की बात करते हो? हम यहाँ कड़ी धूप में गरीब पैसे लोगों को छाछ पिला रहे हैं, वो तुमसे देखा नहीं जा रहा है? तुम क्या पत्थर दिल हो क्या? नहीं नहीं चाचा जी, मैं पत्थर दिल नहीं हूँ, बल्कि गरीब लोगों को ठंडी छाछ पीने को मिले इससे तो मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर? पर आपकी सेवा का फायदा वो कुरमुरा कुमार उठा रहा है। हाँ, खुद का बैनर लगाया और सोशल मीडिया में, प्रेस में खुद की तारीफ करवा रहा है। हर जगह कुरमुरा कुमार ने वो माहौल बना दिया है कि जैसे फ्री छाछ का वितरण वो खुद कर रहा है। कुरमुरा कुमार जी गलत कर रहे हैं। हाँ, ये सारी मेहनत, खर्चा, सेवा हमारे गोकुलधाम वाले करे और मेवा कुरमुरा जी खाए। और ऊपर से उनका नारा है कि बिना मेवा करे सबकी सेवा। बोलो, अरे उसका नारा तो ऐसा होना चाहिए कि बिना सेवा अमुक करके खा जाए सबका मेवा। बराबर है जेठा भाई, एकदम बराबर है। ये कुरमुरा कुमार जी ने हम गोकुलधाम वालों के भोलेपन का फायदा उठाया। हाँ हाँ, सही बात है। अब हम गोकुलधाम वाले छाछ वितरण करें या फिर उनसे लड़ने जाएं? हमें कुरमुरा कुमार के इस चाल पे ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ एक ही बात पे ध्यान देना चाहिए कि गर्मी में गरीब और आते जाते लोगों को छाछ पिलानी है, नहीं कहा? हाँ, इसीलिए ये छाछ वितरण बंद नहीं होगा, समझे चना कुमार जी? बापू सॉरी चना कुमार जी, आप बापू जी की बात का बुरा मत लगाना। नहीं 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 जेठा भाई, आपके पिताजी तो मेरे पिताजी के समान हैं। इनकी बात का क्यों बुरा मानूंगा? और वैसे चाचा जी सही कह रहे हैं, छाछ वितरण बंद नहीं होना चाहिए। चना कुमार इतनी आसानी से मान गया? जरूर इसके मन में कोई दूसरी चाल चल रही है। मैं छाछ वितरण के विरुद्ध हूं भी नहीं, मैं तो विरुद्ध इस बात के हूं कि सेवा तो आप लोग कर रहे हैं और इसका फायदा वो कुरमुरा कुमार उठा रहा है। अब ये गलत है या नहीं बताइए? गलत है, ये एकदम गलत है। बस तो फिर निकलवा दीजिए ये बैनर। हाँ निकालो भाई, निकालो निकालो निकालो। हाँ निकालो। पोपटलाल तुम ही निकाल दो, तुम्हारी हाइट है ना, हाथ पहुंच जाएगा बिना वो सीढ़ी के। सॉरी, मैं प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकता। भिड़े हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, तो बैनर निकालने का मान भिड़े को ही मिलना चाहिए। अरे माजी मान का अड़को तो है। एक मिनट, सेक्रेटरी, प्रोटोकॉल ये सब यहाँ पे कहाँ से आया? हाँ, हमने सोसाइटी में मीटिंग लेके थोड़ी तय किया था कि हम लोग ये सेवा कार्य करेंगे। ये सोसाइटी का ऑफिशियल मैटर नहीं है भाई।
वो तो टप्पू सेना, चाचा जी और अब्दुल ने मिलकर तय किया था कि ये छाछ वितरण करेंगे। हम तो बाद में जुड़ गए थे ना। मेरे हिसाब से बैनर निकालने का मान जेठाल को मिलना चाहिए। मीका? अरे क्योंकि चना कुमार जी तुम्हारे अच्छे दोस्त है ना, म्हणून म्हटलं। नहीं नहीं, वो तो है ही, उसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। आइए मेहता साहब। जेठा भाई, मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। हाँ आइए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब कुरमुरा कुमार गोकुल धाम वालों से लड़ने लगेगा, अपने बैनर को लेकर दादागिरी करेगा। जब कुरमुरा कुमार गोकुल धाम वालों से लड़ रहा होगा, तब उसका वीडियो बनाकर सोशल साइट के ऊपर तुरंत वायरल कर देंगे। इसकी बदनामी होगी और ये चुनाव हार जाएगा। और आप चुनाव जीत जाओगे। लगता भी बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। आप क्या करेंगे? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई कुरमुरा कुमार जी की बैनर निकालने की? बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। इसकी कीमत आप लोगों को चुकानी होगी। ये कैसे बात कर रहे हो हमारे प्यारे गोकुल धाम वासियों से? सामने महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। बड़े बुजुर्ग? आप मेरी ओर देखकर क्यों बोल रहे हैं बड़े बुजुर्ग? नहीं नहीं भाई, मुझे पता है कि आप कुंवारे हैं और मुझे आपकी शादी करवानी है। लेकिन आपने बोला ना बड़े बुजुर्ग, तो हमारे यहाँ ज्यादा बुजुर्ग नहीं है, सिर्फ एक ही बुजुर्ग है, हमारे आदरणीय चाचा जी। हाँ जी 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 जी। चलो माफी मांगो। सॉरी कुरमुरा कुमार जी। अरे मुझसे नहीं, हमारे प्यारे गोकुल धाम वासियों से माफी मांगो। चलो माफी मांगो। हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। इनकी गलती की वजह से मैं भी आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। अरे ये कुरमुरा कुमार तो बड़ा होशियार निकला। आपको मेरा बैनर निकालना है ना, तो निकाल दीजिए। अरे बाप रे, लगता है ये भी चना कुमार की तरह यहाँ पर कोई चाल चलने आया है। आप खुद ही अपना बैनर निकालने के लिए कह रहे? अरे आप जनता हैं और मैं जनता का सेवक हूँ। मैं हमेशा आप लोगों का भला चाहता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग मेरा बैनर निकालें। उससे पहले मुझे एक जरूरी बात आपसे शेयर करनी चाहिए।
और वो बात ये है कि आप मेरा बैनर निकाले, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे ये जो कार्यकर्ता है ना, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनसे ये देखा नहीं जाएगा। तो हो सकता है भावुक होकर पता नहीं वो क्या कर बैठे। ओयो, ये तो सरल सरल धमकी दे रहे हैं हमें। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, मैं मेरी ओर से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि मैं तो आप लोगों को अपना समझता हूं। लेकिन जब कोई अपना किसी और के बहकावे में आकर गलत कदम उठाता है तो बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि आखिर मेरी सेवा में ऐसी क्या कमी रह गई जो मेरे अपने किसी और के बहकावे में आ गए और बैनर निकालने के लिए तैयार हो गए। खैर, आप लोगों को जो ठीक लगता है वो कीजिए, लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात कह देता हूं। अगर मैं चुनाव हार गया तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, आप लोग होंगे, आप लोग होंगे, आप लोग होंगे, आप लोग मेरे प्यारे गोकुलधाम वासी, 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 बिना मेवा करे सबकी सेवा, समाज सेवी और समझदार, बिना मेवा करे सबकी सेवा। कोई कुछ नहीं करेगा। कुरमुरा कुमार और उसके साथियों से हमें लड़ना नहीं है। चुनाव में अगर हंगामा हो गया तो हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिना मेवा करे सबकी सेवा, समाज सेवी और समझदार, आस पास में अपना पैम्पलेट बांटो। वाह कुरमुरा कुमार जी वाह, मेरे प्यारे गोकुलधाम वासी, ये बोल बोल के तो आपने उन्हें बड़े प्यार से धमकी दे दी। मुझे नहीं लगता अब वो हमारा बैनर निकालने की हिम्मत करेंगे। अरे लेकिन वो चना कुमार अभी भी वहां खड़ा है ना, वो कभी भी बाजी पलट सकता है। कुरमुरा जी, आप बोले तो उस चने को अभी पीस दूं? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। कोई भी चना कुमार या उसके कार्यकर्ताओं से झगड़ा नहीं करेगा। अगर कोई हंगामा हुआ तो इसका सीधा असर हमारे इलेक्शन पे पड़ेगा। चंदू, तुम यहाँ जो गोकुलधाम वाले छाछ वितरण कर रहे हैं वहीं पे आसपास रहना और पल पल की खबर मुझे देते रहना। जी। ये जो गोकुलधाम वाले हैं ना, जितने स्मार्ट है उतने भोले हैं, और दुश्मन जो सोचता है हमेशा उसका उल्टा करना चाहिए। और घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी क्यों करनी? वाह कुरमुरा कुमार जी वाह, यही बातें तो आपसे हमें राजनीति में सीखनी है। बिना मेवा करूँ सबकी सेवा। क्या बात है, समाज सेवी और समझदार। चना कुमार जी, इस कुरमुरा कुमार की हालत गिली भेल जैसे कर दी। ना ना ना, हमें लड़कर नहीं, अकल से जीतना है। लेकिन ये कुरमुरा कुमार आउट होने वाले बॉल पर सिक्सर मारकर चला गया। अभी अपनी बैटिंग बाकी है। हाँ, तो क्या तय किया आप लोगों ने? ये बैनर यहाँ रहेगा या आप निकलवा देंगे? नहीं, इसमें तय क्या करना चना कुमार जी, वो उनका बैनर तो निकाल ही देंगे। नहीं, मेरे हिसाब से बैनर रहने देना चाहिए।
हाँ, कैसे धमकी दे के गए हैं वो? हम गोकुलधाम वाले जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि ये बैनर हमें रखना चाहिए। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, उनकी ऐसे खोखली धमकियों से अगर हम डर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, बराबर ने? जेठालाल, बात की गंभीरता को समझो। कुरमुरा कुमार जी को आज भी याद है कि मैं कुंवारा हूँ। कल को अगर वो चुनाव जीत गए तो मुझसे बदला लेंगे। मुझे कभी लड़की ढूंढ के नहीं देंगे, उल्टा मेरी ढूंढी हुई सुकन्या से किसी और की शादी करा देंगे। इसलिए ये बैनर कोई नहीं निकालेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। अरे पोपटलाल, क्या कर रहे हो तुम? भाई तुम शांति रखो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। अरे बात की गंभीरता को तुम समझो पोपटलाल, चना कुमार जी यहाँ खड़े हैं। अगर वो नाराज हो गए तो मेरा धंधा बंद करवा देंगे भाई। अरे लेकिन मेरी शादी। अरे शादी की चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना। मैं तुम्हारी वो स्पेशल स्टेशन वाली शादी करवाऊंगा बस। स्टेशन वाली मतलब? अरे आजकल वो फैशन नहीं हो, किसी अच्छे से रिजॉर्ट में सब जाते हैं और वहाँ शादी करते हैं, वैसी वाली डेस्टिनेशन वेडिंग। हाँ। अरे ये कुरमुरा कुमार जी को पता भी नहीं चलेगा तुम्हारी शादी कब और कहाँ हो गई। जेठालाल, बात सिर्फ पोपटलाल की शादी की नहीं है। जिस तरह से कुरमुरा कुमार धमकी देकर गया, मुझे तो लगता है कि सारे गोकुलधाम वासियों को परेशान कर सकता है। हाँ करेक्ट है। क्या? अरे बुला रहा है। क्या है? बापूजी, आपको क्या लगता है? क्या लगता है क्या? हमारा मुख्य उद्देश्य ये छाछ वितरण है। ये बैनर पे चर्चा छोड़ो और छाछ वितरण पे ध्यान दो। क्या हुआ जेठा भाई, कुछ परेशानी है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है चना कुमार जी, कोई परेशानी नहीं है। वो तो क्या है, वो कुरमुरा कुमार जी अभी जो धमकी दे के गए ना, तो हम सब गोकुलधाम वासी ऐसे ही आपस में चर्चा कर रहे थे और फिर सर्वानुमते ये नक्की हुआ कि कुरमुरा कुमार जी का जो बैनर है वो नहीं निकालते हैं। नहीं निकालना। लेकिन अगर उनका बैनर यहाँ लगा रहेगा तो उसके ऊपर आपका भी बैनर हम लगाएंगे। बराबर ना? जेठालाल, अशुभ हो जाएगा, तुम्हारी दाहिनी आंख फड़क रही है। मार रहा हूं तो बराबर ना? हम लोग चना कुमार जी का भी बैनर ऊपर लगाएंगे। नहीं 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 जेठा भाई, बिना बैनर लगवाने की जरूरत नहीं। क्या है कि कुरमुरा कुमार में और मुझ में बस यही एक फर्क है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और मैं सिर्फ मतदाताओं के बारे में सोचता हूं। मैं कितनी देर से देख रहा हूं कि कुरमुरा कुमार जी की वजह से आप सब लोग कितना परेशान हैं। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये बैनर अगर यहां लगा रहेगा तो मुझे बुरा लगेगा, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। वाह वाह, देखा देखा, यही फर्क है कुरमुरा कुमार जी और चना कुमार जी में। कितने अच्छे आदमी हैं, देखो। बिल्कुल। लेकिन
लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, ये कुरमुरा कुमार जिस तरह से धमकी देकर गया है, आप लोगों को हाथ पे हाथ धर के चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। चालाकी से उसकी बात का ऐसा जवाब दो कि दोबारा पंगा लेने से पहले वो 2 बार सोचे। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अभी क्या कर सकते हैं चना कुरमुरा जी? चना कुमार जी। हाँ, चना कुमार जी। देखिए, मेरे पास में एक आइडिया है। क्या? अच्छा, क्या? बताइए बताइए। आप ये छाछ वितरण के सामने ठंडा ठंडा नींबू पानी का वितरण कीजिए। और वहां मेरा बैनर लगाइए। उसमें मैं आपकी मदद कर दूंगा, बैनर मैं ही दूंगा आपको। दीपू। हाँ, बैनर पहुंच जाएगा। अरे पहले सुन तो लिया कर मैं क्या कह रहा हूं। शुरू हो जाते हो। अरे पुराना वाला बैनर नहीं लाना है, नया बनवाना है। और उसमें लिखना है, समाज सेवी श्री चना कुमार जी धूप में प्यासे गरीबों को नींबू पानी पिला रहे हैं। और इसमें उनका साथ और सहयोग दे रहे हैं दानी और समाज सेवी श्री जेठालाल गड़ा और गोकुल धाम वासी। चना कुमार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तीतुनस बोलना पड़। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोकुल धाम वासी क्यों दानी? नहीं, दानी सिर्फ जेठालाल गड़ा। तो गोकुल धाम वासी क्यों नहीं? एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। पिंकू बेटा। मुझसे क्या कहना है बोबड़ अंकल? अरे तुझे कुछ नहीं कहना है, तू फटाफट इधर आ और ये बैनर जरा पकड़। हाँ, पकड़ जरा, पकड़। हाँ, देखिए, आप अपने बैनर में भी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम लिखवा दीजिए। फिर कुरमुरा कुमार जी आएंगे और देखेंगे कि यहाँ भी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम है और आपके बैनर में भी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम है, तो वो पक्का पंगा करेंगे। तब आप उनको देख लेंगे ना। नहीं। वो कुरमुरा कुमार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो आप जानो और वो जाने। हाँ तो ठीक है, आप अपने बैनर पे गोकुलधाम सोसाइटी का नाम मत लिखवाइए। हाँ, ठीक है दीपू, तब गोकुलधाम सोसाइटी का नाम मत लिखवाना। और क्या, सिर्फ जेठालाल भाई का नाम लिखवाना। एक मिनट, देखिए चना कुमार जी, आपका आइडिया सच में बहुत ही बढ़िया है। ये नींबू पानी वितरण बहुत जबरदस्त है, लेकिन आपको तो पता है कि मैं एक व्यापारी हूँ। अभी दुकान छोड़ के इधर रास्ते पे नींबू पानी का वितरण करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, अगर आपको चुनाव प्रचार में थोड़ा बहुत डोनेशन चाहिए तो मैं दे दूंगा, वो तैयार हूँ मैं। ओहो, आपके इस नेक विचार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जेठा भाई। आप दिल से हमारे चुनाव कार्य के लिए डोनेशन देना चाहते हैं, हम अस्वीकार करके आपका दिल नहीं दुखा सकते। ना 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 ना, थैंक यू। लेकिन ये नींबू पानी का वितरण तो आपको ही करना पड़ेगा। दीपू, आधे घंटे के अंदर बैनर बना के जेठा भाई को दे देना, ठीक है? हाँ। और जेठा भाई, जब तक बैनर बनकर आ रहा है तब तक आप इस मंडप के सामने हमारा मंडप बनवाना। देखिए क्या है कि
लोगों को पता लगना चाहिए कि कुरमुरा कुमार छाछ वितरण करवा रहा है, तो चना कुमार नींबू पानी का वितरण कर रहा है। 1 घंटे में नींबू पानी का वितरण शुरू हो जाना चाहिए। 1 घंटे में? हाँ जेठा भाई, वो क्या है कि चुनाव सर पर है और वक्त बिल्कुल भी नहीं है। और वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। देखिए अब लग जाइए काम पर, वक्त बिल्कुल भी नहीं है। मंडप 1 घंटे में लग जाना चाहिए। 1 मिनट चना कुमार जी, 1 घंटे में इतनी सारी तैयारी करना बहुत मुश्किल है। अरे जेठा भाई, आपके दुकान का स्टाफ है, गोकुल धाम वाले हैं, सबकी मदद लीजिए, हो जाएगा। आता हूँ 1 घंटे में। सबका है आधार चना कुमार, चना कुमार सबका है मददगार। चना कुमार, चना कुमार सबका है आधार। चना कुमार, चना कुमार। तो छाछ पीना है। बेचारे जेठा भाई, इन दोनों नेताओं के बीच में उनकी हालत सैंडविच जैसी हो गई है। एग्जैक्टली, जेठा जी से ऐसी मदद मांगनी चाहिए थी जो वो खुशी खुशी करे। मौका है, नींबू कितने महंगे हो गए हैं। जेठा भाई को धर्म संकट हो, ऐसी मदद मांग कर गए हैं। हाँ, तो अब दोस्ती में ना दोस्त को कभी मजबूर नहीं करना चाहिए। तो बड़े हंगामे के बम को अगरबत्ती लग चुकी। ऐसा लग रहा था चना कुमार जी जेठा अंकल के साथ चेस खेल रहे। हाँ, और उन्होंने तो चेकमेट कर दिया है। हाँ टप्पू, दोनों नेता ना चाल पे चाल चल रहे हैं और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। झालो, जिसका डर था वही हुआ। ना चाहते हुए भी हम सब 2 नेताओं के बीच सैंडविच बन गए। ये बैनर लगाना नहीं चाहिए था यहाँ पे। अरे बैनर तो तब आया ना जब इधर ये छाछ वितरण का कार्यक्रम हुआ। ये छाछ वितरण का कार्यक्रम होना ही नहीं चाहिए था, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अरे टप्पू, तूने क्यों किया ये छाछ वितरण का कार्यक्रम? ए भाई, टप्पू को क्यों डांट रहा है? इसमें टप्पू की क्या गलती है? तो किसकी गलती है? मेरी। मेरी क्या गलती? अरे क्या गलती है हमारी? क्या गलती क्या? तूने चना कुमार से जो मदद ली थी ना, उस वजह से ये सब हुआ है। नहीं नहीं बापूजी, जो कुछ हुआ है वो एक कुरमुरा कुमार के यहाँ ये बैनर लगने की वजह से हुआ है। अगर तुमने ये बैनर नहीं लगाया होता ना इधर, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अरे मैंने बैनर नहीं लगाया जेठालाल। अरे मैं आने से पहले बैनर लग चुका था, मैंने बोला तो सही। मैंने टप्पू सेना को बोला भी था कि बैनर क्यों लगाया, हटा दो इसे। तो उन्होंने बोला कि हमें बैनर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर से ये क्या बात मैंने चाचा जी को भी कही थी कि बैनर हटा देते हैं चाचा जी, आगे जाके मुसीबत होगी। तो इन्होंने कहा तू बैनर पे ध्यान मत दे, छाछ वितरण पे ध्यान दे, छाछ वितरण पे ध्यान दे। वो कि ना चाचा जी? चाचा जी, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? अरे नहीं हटेगा, लड़ने रहे इन दोनों समझदारों को। अरे अभी हालात ऐसे हैं कि हमें शांति से काम लेना चाहिए, उसके वजह तुम दोनों लड़ रहे हो। हाँ, अभी एक दूसरे की गलती पर ध्यान मत दीजिए। गलती किसी की नहीं है, हालात की है। हाँ, हम अभी दोनों नेताओं को मदद करने से मना नहीं कर सकते। अगर जिसे मना कर दिया और वो जीत गए तो? हाँ, let's not cry over spilled milk anymore. Let's try to find a solution now. कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बबीता जी बोल रही है। अरे वो मैं समझा भाई। अच्छा, वो क्या बोली वो समझ में आ गया? हाँ। अरे तो ऐसा क्यों बोला कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अभी आगे क्या करने का वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहा था मैं। बबीता जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब जो हो गया सो हो गया।
अब आगे क्या करना है हमें उसके बारे में सोचना है। अभी सोचना क्या है? जाओ नींबू बर्फ पानी सब ले आओ, खड़े हो जाओ सामने और पिलाओ सबको नींबू पानी। जाओ जल्दी से नींबू ले आओ, हम महिला मंडल मिलके नींबू पानी बना देते हैं। हाँ नींबू पानी बनाने में कोई इनकी मदद नहीं करेगा, 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 इनकी मदद नहीं करेगा। तुम कहां से आए? कुरमुरा कुमार जी मुझे यहाँ छोड़ के गए आप सब पे नजर रखने के लिए। क्या? उन्हें पता था चना कुमार जी कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे, इसलिए पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहा था मैं, सब सुन रहा था। ओह माय गॉड। अब किसी ने भी इनकी मदद की ना तो मैं अभी के अभी कुरमुरा कुमार जी को फोन करके सब बता दूंगा। करूं फोन? हाँ करूं? अरे नहीं भाई नहीं, कोई मदद नहीं करेगा इनकी। जेठालाल मेहता साहब आप दोनों जाइए और खुद ही देख लीजिए नींबू पानी कैसे बनाना है देना है। हाँ जाइए, आप दोनों के पास बहुत कम टाइम बचा है। अरे हकीरा को देख क्या रहा है? जा जल्दी जा। चलिए मेहता साहब। चलो जल्दी जाओ। हाँ नींबू पानी बनाने में कोई इनकी मदद नहीं करेगा। तुम कहां से आए? कुरमुरा कुमार जी मुझे यहाँ छोड़ के गए आप सब पे नजर रखने के लिए। किसी ने भी इनकी मदद की ना तो मैं अभी के अभी कुरमुरा कुमार जी को फोन करके सब बता दूंगा। अरे नहीं भाई नहीं, कोई मदद नहीं करेगा इनकी। जेठालाल मेहता साहब आप दोनों जाइए और खुद ही देख लीजिए नींबू पानी कैसे बनाना है देना है। हाँ जाइए, आप दोनों के पास बहुत कम टाइम बचा है। अरे हकीरा को देख क्या रहा है? जा जल्दी जा। चलिए मेहता साहब। चलो जल्दी जाओ। हाँ चलो कुरमुरा कुमार जी का बैनर ठीक कर देते हैं। हाँ अभी आप कौन? सेव कुरमुरा के चना सिंह। हम तो छाछ पीना है। मैं यही आसपास हूँ, मेरी नजर है आप लोगों पर। खबरदार अगर किसी ने भी उस चना कुमार की मदद की तो। ये दोनों पार्टी वाले वोट के लिए हमें कितनी टेंशन दे रहे हैं। इन दोनों नेताओं के बीच हम फंस गए। फंस नहीं गए, बट गए। सही बात है, हम गोकुल धाम वासी हमेशा एक रहने वाले अलग अलग पार्टी में बट गए हैं। जेठा अंकल चना कुमार जी से मदद नहीं लेते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। इसीलिए जीवन में किससे मदद लेनी चाहिए उसका ज्ञान होना भी जरूरी है। पर अब सही बात है। कुछ नेता सिर्फ बोलते हैं कि हम लोग जनता की सेवा करेंगे, लेकिन असल में सब दिखावा होता है, दिखावा। ये दोनों पार्टीज ने ना हमारे साथ बहुत बड़ी चाल चली है। अरे इन नेताओं को जो चाल चलनी हो चलने दो। जनता उसी को वोट करेगी जो उन्हें अच्छा और सच्चा लगेगा, जो देश और गरीबों के लिए काम करे। यस बिल्कुल, जनता बहुत समझदार है। जनता हमेशा सही उम्मीदवार को ही वोट देंगे। यस सही बात है। पता नहीं था ये छाछ केंद्र हमारे लिए टेंशन केंद्र बन जाएगा। सच्चेज हवे जो छाछ सेवा और नींबू पानी सेवा, ये दोनों में कंपटीशन होगा। एक तरफ चना कुमार जी का बैनर लगेगा और दूसरी तरफ कुरमुरा कुमार जी का। देखना कि चना कुमार जी का बैनर सामने लगते ही बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। असली चुनावी दंगल तो अब शुरू होगा। ओ खोटाई जी, ये दोनों नेता हमारे अच्छेपन का कितना फायदा उठा रहे हैं। ओह गॉड, अब इस जाल से कैसे बचे?
इनके जाल से बचने का एक ही उपाय है, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, ये छाछ वितरण केंद्र बंद करते हैं और घर जाते हैं। नहीं नहीं भिड़े अंकल, अभी बहुत छाछ बाकी है और जब तक छाछ खत्म नहीं होती है तब तक हम नहीं जा सकते हैं। हम 4 बजे तक छाछ वितरण नहीं रोकेंगे। वाह, वितरण करा, आले आले आइए। ऐसे सोचने जाए तो ये सब टेंशन में एक बात अच्छी हुई है। क्या हमारे इस छाछ और नींबू पानी वितरण से सबसे ज्यादा फायदा तो इन प्यासे गरीबों का हो रहा है। हाँ, वो तो है। ये भर के रखो, आ रहे वो बराबर भर के रखो। आइए। मेहरबानी करके ये ठंडी छाछ देना बंद मत करना। हाँ, हम सबको धूप में छाछ पीने से बहुत राहत मिलती है। भिंडी मास्टर सुना? आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग छाछ वितरण बंद नहीं करेंगे। हाँ। हम सब कल भी आएंगे। हाँ हाँ। पता नहीं ये जेठालाल और मेहता साहब 1 घंटे में नींबू पानी मंडप का बंदोबस्त कैसे करेंगे। मेहता साहब 1 घंटे में इतना सारा इंतजाम कैसे होगा? एक काम करते हैं, काम डिवाइड कर लेते हैं। तुम नमक, शक्कर, पानी, ग्लास और बर्फ का इंतजाम करो, मैं नींबू का इंतजाम करता हूँ। ओके। और मंडप? मंडप? अरे मर गए। क्या हुआ? बॉस का फोन। किसका बॉस का? मेरे बॉस का। अरे उनको अभी क्या, उनको बोल दो फ्री नहीं है। जेठालाल, अरे मेहता साहब प्लीज, अभी आप मुझे मझधार में छोड़ के चले मत जाना प्लीज। पहले ये तो पता चले कि बॉस बाहरगांव से वापस आ गए, अभी भी बाहरगांव ही है। बॉस बाहरगांव है? हाँ, लेकिन लगता है कि अभी आ गए। जी बॉस। मैते, फोन उठाने में इतनी देर? सॉरी बॉस। हर एम्प्लॉय का फेवरेट डायलॉग, सॉरी। सॉरी। फिर से सॉरी, फिर से सॉरी। आई हेट दिस वर्ड सॉरी। अच्छा सुनो, अब जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। टूटी फ्रूटी कंपनी का फाइल निकालो, उसका एग्रीमेंट का जो डेट है ना, वो डेट मुझे जल्दी बताओ, इमीडिएटली। अरे मैते, आज बताएगा या मैं कल फोन करूं? बॉस, अरे मैंने कविता लिखने के लिए नहीं बोला है तेरे को मैते, मैंने एग्रीमेंट का डेट पूछा है। डेट क्या था एग्रीमेंट का? फाइल देख के वो बताओ मुझे। सॉरी बॉस। फिर से सॉरी? ये तुम मुझे बार बार सॉरी बोल के चिढ़ा रहे हो क्या? नहीं बॉस, मैं आपको सॉरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अभी आपको अग्रीमेंट की डेट नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वो मैं अभी ऑफिस में नहीं हूं। क्या? तुम ऑफिस में नहीं हो? वाह मैते, वाह 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 भाई। तुम्हारा बॉस आउट ऑफ टाउन क्या गया कि तुम आउट ऑफ ऑफिस चले गए? तुम्हें तो मोस्ट बेईमान एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलना चाहिए। मैं तो अच्छा मैते, अगर तुम ऑफिस में नहीं हो तो भी कहां पढ़ो? और झूठ मत बोलना, सच बोलना। बॉस, मेरा एक मित्र मुसीबत में फंसा है। तुम्हारा मित्र मुसीबत में फंसा है? ये तुम्हारा फेवरेट डायलॉग है ना, फेवरेट रीजन है छुट्टी मांगने का। अगर तुम्हारा ये मित्र बार बार मुसीबत में फंसता है तो तुम अपने मित्र को बदल क्यों नहीं देते? नहीं बदल सकता बॉस, क्योंकि वो मेरा परम मित्र है। तो ठीक है, मत बदलो, नौकरी बदल दो। वो भी नहीं बदल सकता बॉस। अब क्यों भाई, इसमें कौन सी मजबूरी है? बिकॉज आई रियली लाइक माई बॉस। अपने बॉस की बटरिंग कर रहे हो, बटरिंग है, बटरिंग। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा ये परम मित्र कब तक मुसीबत में रहने वाला है? शायद चुनाव तक। चुनाव तक तुम छुट्टी पे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी दोपहर को ऑफिस पहुंच रहा हूं सर। तो ऑफिस पहुंचकर मुझे फोन करो। अगर ऑफिस का काम ठीक से नहीं करोगे तो ऑफिस मुसीबत में आ जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी।
मैं ऑफिस के बाहर रहकर भी ऑफिस का कितना काम करता हूँ, मुझे कितनी चिंता है ऑफिस की, लेकिन तुम्हें ऑफिस की चिंता ही नहीं है। नहीं 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 बॉस, मुझे भी ऑफिस की चिंता है। चिंता है ना तो ऑफिस पहुंचो, टूटी फ्रूटी कंपनी का एग्रीमेंट निकालो, उसकी डेट मुझे बताओ, समझे तुम? जी जी ओके बॉस। माय गॉड, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल हिम। सॉरी मेहता साहब, मेरी वजह से आपको बॉस की डांट खानी पड़ी। इट्स ओके जेठालाल, तुम टेंशन मत लो, बॉस को तो आदत है डांटने की। अब नींबू पानी का बंदोबस्त करके मुझे तुरंत ऑफिस पहुंचना है। चलो चलो अब जल्दी चलो, टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ चलिए चलिए। अच्छा मेहता साहब, मंडप का क्या करें? मंडप? अरे मंडप, बागा को पूछो। हाँ ले, बागा का सामने से फोन आ गया। कहीं वो कुरमुरा कुमार के आदमी की तरह पेड़ के पीछे छुप के हमारी बातें तो नहीं सुन रहा? हाँ बोल बागा। सेठ जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? सेठ जी, वो चना कुमार जी के कार्यकर हमारी दुकान के बाहर सभी कांच पर बैनर लगा गए। सभी कांच पे? हाँ। मतलब दुकान का जो मेन दरवाजा है उसके ऊपर भी? नहीं, दरवाजे को छोड़ के बाकी सभी कांच पर। अरे पर बैनर क्यों लगा है? वो चना कुमार जी से हमारी बात हो गई थी ना, वो मान भी गए थे कि बैनर नहीं लगाना है, फिर भी लगा के गए। क्या बैनर लगा है? अरे मेहता साहब भी है साथ में। हाँ। फोन स्पीकर पे है। अरे हाँ भाई, वो पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो ना भाई। क्या पूछा उन्होंने? अरे वो क्या ही पूछ रहे हैं। नटू काका, आप समझ रहे हैं सेठ जी क्या बोल रहे हैं? सॉरी, आई एम टोटली क्लूलेस। हाँ। अरे मेहता साहब पूछ रहे हैं क्या बैनर लगाया है, मतलब बैनर में क्या लिखा है? ओ अच्छा, एक मिनट। हाँ सेठ जी, लिखा है समाज सेवक श्री चना कुमार जी को धूप में प्यासे लोगों के लिए फ्री नींबू पानी सेवा आयोजन करने के लिए श्री जेठालाल गड़ा और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से शुभकामनाएं। और सेठ जी, आपका और चना कुमार जी का फोटो भी है। क्या? चना कुमार भी कमाल है, खुद ने ही खुद के लिए तुम्हारी ओर से शुभकामनाएं लिखवा दी। अरे शुभकामना तो ठीक है मेहता साहब, ये बैनर की वजह से वो कांच पर लगे सब प्रोडक्ट की जाहिर खबर ढक गई। सेठ जी, आप बोलो तो सारे बैनर निकाल दो। हाँ निकाल दे। नहीं बागा, मत निकालना। अरे मेहता साहब। अरे क्या मेहता साहब, अभी देखा नहीं क्या हुआ? अरे कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद बैनर खुद ब खुद निकल ही जाएगा। ठीक है बागा, रहने दे बैनर। जी सेठ जी। अच्छा बागा, तुम्हारे ध्यान में कोई मंडप वाला है जो अभी 1 घंटे के अंदर मंडप बांध के दे सके? 1 घंटे के अंदर मंडप? लगता है ये चुनावी प्रचार में पोपट भाई को कोई सुकन्या मिल गई है। अरे वाह, मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। कौन सी पार्टी से है सुकन्या? अरे भाई, पोपट लाल को कोई सुकन्या नहीं मिली है। बात दरअसल ये है कि टप्पू सेना जहां पे छाछ वितरण कर रही है, उसके सामने जेठालाल को मंडप लगाकर फ्री में ठंडे नींबू पानी का वितरण करना है। अरे सेठ जी, आपको टप्पू सेना के सामने कंपटीशन क्यों करनी है? अरे कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। तो हुआ यूं कि तो इस तरह से जेठालाल को मंडप लगाकर फ्री में आते जाते हुए लोगों के लिए नींबू पानी का वितरण करना है। तो तुम्हारे ध्यान में कोई मंडप वाला है? सेठ जी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपको मंडप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे वाह, क्या? जल्दी बताइए नटू काका, जल्दी बताइए। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो चना कुमार का खास आदमी है। वो चना कुमार के बारे में सब कुछ जानता है। अच्छा, कैसे? सेठ जी, चना कुमार जी सर झुका के उनकी बात सुनते हैं। मुझे लगता है कि वो उनको समझाएंगे तो चना कुमार जी जरूर उनकी बात मान जाएंगे। हाँ नट्टू काका। अरे वाह नट्टू काका, कौन है यह आदरणीय महान आदमी जिनके सामने चना कुमार जी ऐसे सर झुका के बात करते? उनका कोई गुरु है? सेठ जी, उनके बाल काटने वाला। क्या? सेठ जी, मैं बरसों से वही सलून में बाल कटाता हूँ जहाँ चना कुमार जी अपने बाल कटवाते हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ।
हेलो, फोन कट गया क्या? नहीं नहीं, फोन तो चालू है। तो सेठ जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे बोलती बंद कर दी आपने मेरी। क्यों? हमारा आइडिया अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। अरे बागा, सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारे ध्यान में कोई मंडप वाला है? हाँ मेहता साहब, एक मंडप वाला है, मोहन मंडप वाला। वो 1 घंटे के अंदर मंडप बांध देगा। अरे वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बेटा बढ़िया। तो मंडप के साथ एक और काम करेगा बेटा। बोलिए ना सेठ जी। देख, तू मंडप का बंदोबस्त तो कर ही रहा है, तो साथ में बर्फ, पानी, गिलास, शक्कर, नमक, वो सब का भी बंदोबस्त कर लेगा बेटा। नींबू? हाँ, नींबू का भी बंदोबस्त कर लेगा। सेठ जी, इतना सब कुछ मैं अकेले करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा कुछ आप लोग कर लो तो अच्छा है। ठीक है, तो नींबू का बंदोबस्त हम कर लेंगे, बाकी सब तू कर लेना, ठीक है? और सुन भाई, पानी लेगा तो मिनरल पानी लेना। हाँ भाई। जी सेठ जी। हाँ, और सुन भाई, बर्फ भी लेगा ना तो मिनरल पानी से बना हुआ बर्फ लेना। मिनरल वाटर वाला बर्फ? अभी भाई पिला ही रहे तो बेस्ट ही पिला है ना। नहीं बराबर है सेठ जी, लेकिन मिनरल वाटर वाला बर्फ लेने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा चल छोड़, नींबू और बर्फ वो दोनों का हम लोग बंदोबस्त कर लेते हैं, बाकी सब तू कर लेना, ठीक है? अच्छा सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ कि अगर बेस्ट ही पिलाना है तो उसको और बेस्ट करने के लिए मैं एक मस्त आइडिया दूं। हाँ हाँ, बोल बोल। नींबू पानी में नमक और शक्कर रहने देते हैं। तो खाली नींबू और पानी? अरे खट्टा खट्टा नींबू पानी कोई नहीं पिएगा भाई, वो चना कुमार जी को भी कोई वोट नहीं देगा। अरे सेठ जी, आप पहले पूरी मेरी बात तो सुनिए। नींबू पानी में शक्कर और नमक रहने देते हैं, उसके बदले मीठा लाल जी का स्पेशल मसाला आता है, वो मिक्स कर देंगे। उससे नींबू पानी का टेस्ट एकदम मस्त हो जाएगा। हाँ, वो ले ले, ठीक है, चलेगा, ले ले। सेठ जी, आप नींबू कितने लेंगे? नींबू ले लेंगे 40-50। खाली 40-50? नहीं सेठ जी, कम से कम आपको 400-500 नींबू लेने पड़ेंगे। 500 नींबू? मान लीजिए सेठ जी, 1 नींबू में आप 2 ग्लास नींबू पानी बना सके तो 50 नींबू में खाली 100 ग्लास नींबू पानी बनेगा। अरे तो 500 नींबू में से तो 1000 ग्लास बनेंगे। यहाँ कोई 1000 लोगों का जुलूस नहीं निकलने वाला है भाई। अरे बराबर है सेठ जी, लेकिन आपको नींबू वितरण खाली आज ही थोड़ी करना है, कुछ दिनों के लिए करना है ना। तो कहाँ रोज सुबह आप उठ के नींबू लेने जाएंगे? हाँ सेठ जी, और क्वांटिटी में लेंगे तो सस्ता भी पड़ेगा। हाँ नहीं ठीक है, मैं 500 नींबू ले लूंगा। अभी बागा देख जो बोला है वो सब इकट्ठा करके फटाफट तो यहाँ पहुँच, ठीक है? हाँ सेठ जी, डोंट वरी, मैं और बागा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँचेंगे। नहीं नट्टू काका, आप मत आना भाई, आप दुकान में ही रहना। क्यों? अरे क्या क्यों नट्टू काका, आप दुकान संभालेंगे तभी तो मैं और बागा निश्चिंत होकर यहाँ नींबू पानी का वितरण कर पाएंगे ना। ठीक है सेठ जी, ठीक है। ठीक है। हाँ, हंगामा तो होने ही वाला है। हाँ। लीजिए ठंडी छाछ लीजिए। थैंक यू। दादाजी, पापा ने आज तक 1 नींबू भी नहीं खरीदा है, पता नहीं कैसे इतना सारा सामान खरीद पाएंगे। पापा कहाँ इस चक्कर में फंस गए। हाँ, और वो कुरमुरा कुमार जी की वजह से हम जेठा अंकल की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। वही तो, वरना हम ही नींबू पानी का सारा सामान ले आते। ये जेठा भाई और मेहता साहब का ना नींबू और सारा सामान कहाँ मिलेगा, ये ढूंढने में बहुत टाइम जाने वाला है। और 1 घंटे में उनको सामान लाकर नींबू पानी वितरण शुरू भी करना पड़ेगा। अरे तुम सब लोग चिंता मत करो, जेठिया होशियार है, वो सब बंदोबस्त कर लेगा और नींबू पानी वितरण शुरू भी कर देगा। जेठालाल नींबू पानी वितरण शुरू करेगा तो भी टेंशन है, नहीं करेगा तो भी टेंशन है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। मास्टर, मैं ब्लड प्रेशर की टेबलेट अभी दूं या बाद में? हाँ, तुम बार बार सोच रहे हो ना कि आगे क्या होगा, तो उससे टेंशन बढ़ेगा और टेंशन से ब्लड प्रेशर, इसलिए बोला टेबलेट अभी दूं या बाद में? दे दो आतिफ भाई, अभी दे दो। क्या दे दो? तुम्हें सोचकर टेंशन नहीं हो रहा है कि अगर चना कुमार जी चुनाव जीत जाते हैं तो कुरमुरा कुमार जी जो तुमसे वादा कर चुके हैं कि तुम्हारी शादी के लिए लड़की ढूंढ के देंगे, उसका क्या होगा? अरे पर हम नकारात्मक क्यों सोचे? हम ये क्यों ना सोचे कि चुनाव कुरमुरा कुमार जी जीतेंगे?